वो घुंघराली जुल्फें, वो मासूम सी आंखें और वो मनमोहक मुस्कान, जब इनकी याद आए तो समझ लेना आप बॉलीवुड फिल्मों के प्रिंस चार्मिंग शशि कपूर साहब को याद कर रहे हैं। यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। यहाँ यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शशि जी हिंदी फिल्मों के सबसे रोमांटिक हीरो थे और शायद ही कोई ऐसा सिने प्रेमी होगा जो उन्हें नापसंद करता हो। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना। बोलो है ना, है ना, है ना। अब जब किसी एक्टर की इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो तो उसकी फिल्मों का हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर होना तो लाजमी है। आज का हमारा यह बेहद ही रोचक एपिसोड शशि कपूर साहब पर ही केंद्रित है, जहां हम उनकी फिल्मों के बजट और कमाई पर विस्तार से बातें करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1965 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म जब जब फूल खिले से। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे शशि कपूर, नंदा, कमल कपूर और शम्मी। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। फिल्म जब जब फूल खिले साल 1965 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 30 लाख रुपए तथा इसने 2 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म वक्त, जिसने 3 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म हिमालय की गोद में, जिसने 2 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की और यह सुपरहिट कहलाई। फिल्म जब जब फूल खिले के लिए जब शशि कपूर को साइन किया गया तो कई निर्देशकों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और अभिनेत्रियों ने फिल्म से मुख मोड़ लिया, क्योंकि उन दिनों शशि कपूर को एक फ्लॉप एक्टर समझा जाता था। एक समय तो यह भी कहा जाने लगा कि शशि कपूर को हटाकर किसी बड़े अभिनेता को फिल्म में रख लिया जाए, पर फिल्म के निर्माता चेतन खेड़ा शशि कपूर के हुनर के प्रति आश्वस्त थे। साथ ही यह भी कहा जाता है कि 10 अलग अलग अभिनेत्रियों ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। खैर, अंत में नंदा ने फिल्म को साइन किया। नंदा और शशि कपूर इससे पहले 2 फिल्मों में काम कर चुके थे, पर दोनों ही असफल रही थी। नंदा शशि कपूर के मुकाबले एक सफल अभिनेत्री थी, पर उन्हें अक्सर या तो हीरो की बहन के किरदार मिलते या दुखद भूमिकाएं। इस फिल्म में उन्होंने एक अमीर और आधुनिक लड़की का किरदार निभाया था, जो उनकी इमेज के बिल्कुल उलट भूमिका थी। शुरू में फिल्म से किसी को भी बहुत ज्यादा आशाएं नहीं थी। खुद शशि कपूर को भी यही लग रहा था कि ये फिल्म पिट जाएगी, पर अंततः फिल्म गोल्डन जुबली साबित हुई। इस फिल्म के बाद शशि कपूर ने दर्जन भर फिल्में साइन कर ली थी। अब बात करते हैं साल 1966 में आई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किए जा की, जिसे निर्मित और निर्देशित किया था सीवी श्रीधर ने, तथा इसके प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे किशोर कुमार, शशि कपूर, महमूद, कल्पना, राजश्री और ओम प्रकाश। ऐसा लगता है जैसे जलती हुई चिता पर से एक मुर्दा चला आ रहा है। इन जवानी के 4 यार प्यार किए जा। फिल्म प्यार किए जा साल 1966 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 9वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 30 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 85 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सेमी हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म फूल और पत्थर, जिसने 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म सूरज, जिसने 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म मेरा साया, जिसने 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। फिल्म प्यार किए जा वो एकमात्र फिल्म रही जिसमें शशि जी ने किशोर दा के साथ पर्दे पर काम किया। ठीक इसी तरह ये वो पहली फिल्म रही जिसमें शशि जी ने महमूद साहब के साथ भी काम किया। यह जानना भी बेहद रोचक है कि इस फिल्म में शशि कपूर वाली भूमिका के लिए शुरू में राजेंद्र कुमार को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि राजेंद्र कुमार ने यह फिल्म महमूद साहब के कारण छोड़ा था। हालांकि यह भी एक सच है कि उन दिनों अक्सर फिल्मों के हीरोज महमूद साहब के साथ काम करने से हिचकते थे, क्योंकि उनको लगता था कि फिल्म का सारा लाइमलाइट महमूद साहब ले उड़ेंगे। महमूद साहब के स्क्रीन डोमिनेंस की बात धर्मेंद्र साहब ने कपिल शर्मा शो में स्वीकारा है, जहां वो कहते हैं कि मैं एकमात्र ऐसा हीरो था जो महमूद से नहीं डरता था, बाकी के हीरोज उनके साथ अक्सर काम करने से कतराते थे। अब बात करते हैं साल 1968 में आई सोशल रोमांटिक ड्रामा फिल्म
कन्यादान की, जिसे निर्मित किया था राजेंद्र भाटिया ने तथा निर्देशित किया था मोहन सैगल ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे शशि कपूर, आशा पारेख, ओम प्रकाश और अचला सचदेव। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, जो रात आई तो सितारे बन गए। फिल्म कन्यादान साल 1968 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के चौथे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 35 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म आंखें, जिसने 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म दो कलियां, जिसने 2 करोड़ रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म नील कमल, जिसने 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह हिट कहलाई। फिल्म कन्यादान का एक गीत लिखे जो खत तुम्हें न केवल उन दिनों बल्कि आज भी काफी लोकप्रिय है और अक्सर प्रेमी प्रेमिका इस गीत को गुनगुनाते नजर आते हैं। वैसे कुछ साल पहले यह गीत तब अचानक खूब लोकप्रिय हुआ जब मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी ने इसका एक पैरोडी गाया, जिसमें उन्होंने कहा कि लिखे जो खत तुम्हें वो तेरी याद में, सारे पढ़ लिए पापा ने रात में, सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, धोनी जैसे बाल गजनी हो गए। लिखे जो खत तुझे, अरे पूरा लिखने तो दो। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, सारे पढ़ लिए पापा ने रात में, सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, धोनी जैसे बाल गजनी हो। बात करते हैं साल 1968 में आई फिल्म हसीना मान जाएगी की, जिसे निर्मित किया था इंदु भूषण ने तथा इसे निर्देशित किया था प्रकाश मेहरा ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे शशि कपूर, बबीता, जॉनी वॉकर और मनमोहन कृष्णा। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए फिल्म हसीना मान जाएगी साल 1968 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 9वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 35 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 95 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सेमी हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म आंखें, जिसने 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म दो कलियां, जिसने 2 करोड़ रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म नील कमल, जिसने 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह हिट कहलाई। फिल्म हसीना मान जाएगी बतौर निर्देशक प्रकाश मेहरा की पहली फिल्म रही। वैसे इस फिल्म के नायक शशि कपूर थे, लेकिन जब प्रकाश मेहरा एक बड़े फिल्म मेकर बन गए तो उन्होंने शशि कपूर को लगभग भुला ही दिया और 70 के दशक की किसी भी फिल्म में उन्होंने शशि जी को कास्ट नहीं किया। फाइनली साल 1982 में जाकर दोनों ने साथ काम किया। फिल्म थी नमक हलाल, जिसमें शशि जी ने सेकेंड लीड निभाया था। हालांकि फिल्म नमक हलाल में भी प्रकाश मेहरा की पहली पसंद शशि जी नहीं थे। असल में उन्होंने इसके लिए राज बब्बर को साइन किया था, लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स और अमिताभ बच्चन साहब के कहने पर शशि जी को कास्ट किया गया था। अब बात करते हैं साल 1973 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म आग गले लग जा की, जिसे निर्मित किया था AK नाडियाडवाला ने तथा निर्देशित किया था मनमोहन देसाई ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, शत्रुघ्न सिन्हा और ओम प्रकाश। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। आप मेरे दिल को चीर फाड़ कर देखना चाहती हैं कि मैं असली मजनू हूँ या नहीं? देखिए देखिए, शौक से देखिए। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। आप मुझे अपना दामाद बनाएंगे ना? अपना दामाद बनाने से पहले मैं तुम्हें सरकार का दामाद बना दूं। फिल्म आग गले लग जा साल 1973 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 10वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 60 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म बॉबी, जिसने 5 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म जुगनू, जिसने 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म दाग, जिसने 3 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। फिल्म आग गले लग जा की बॉम्बे में शूटिंग के दौरान शशि कपूर का एक अलग ही रूप देखने को मिलता था। वो अक्सर लंच में जूनियर आर्टिस्ट्स और टेक्नीशियंस के टिफिन खा जाया करते थे, जो वो अपने घरों से लेकर आते थे। अब यहाँ ऐसा भी नहीं है कि शशि कपूर उनका खाना खाकर उन्हें भूखा छोड़ देते, बल्कि वो उन्हें पर्याप्त पैसा देते और कहते कि किसी 5 स्टार होटल से खाना मंगवा कर खा लो। दरअसल शशि जी को घर के खाने का बड़ा शौक था और वो अक्सर ऐसे ही लोगों के टिफिन खा जाया
जाया करते थे। खैर ये तो एक हल्की फुल्की घटना है, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शशि कपूर के साथ एक भयानक हादसा होते होते रह गया था। दरअसल फिल्म के एक फाइटिंग सीक्वेंस में मनमोहन देसाई ने उन्हें एक खिड़की पर से कूदने के लिए कहा, जिसके कांच टूटे हुए थे। संभावित खतरे को भांपकर शशि जी ने कूदने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उस स्टंट को एक स्टंटमैन के द्वारा करवाया जाना तय हुआ। उस दिन जैसे ही स्टंटमैन उस खिड़की पर से कूदा, वहाँ पर मौजूद टूटे हुए कांच के टुकड़े उसके सिर में गहरे जख्म कर दिए और अस्पताल में 60 टांके लगाने पड़े। इस घटना के बाद शशि कपूर मनमोहन देसाई पर काफी बिगड़े और कहा कि उस स्टंट को करते हुए जब एक अनुभवी स्टंटमैन इतनी बुरी तरह से घायल हो सकता है तो मेरा क्या हाल होता। खैर मनमोहन देसाई जो कुछ भी करवाना चाहते थे वो दृश्य की मांग थी और उन्हें भी इस बात का भान नहीं होगा कि स्टंटमैन इतनी बुरी तरह से घायल हो जाएगा। अब बात करते हैं साल 1974 में म्यूजिकल हिट फिल्म चोर मचाए शोर की, जिसे निर्मित किया था NN सिप्पी ने तथा निर्देशित किया था अशोक रॉय ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे शशि कपूर, मुमताज, असरानी, मदन पुरी और डैनी डेंगजोंगपा। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अरे रह जाएंगे ऐसे वाले देखते रह जाएंगे। फिल्म चोर मचाए शोर साल 1974 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 55 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, जिसने 5 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और यह ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म दोस्त, जिसने 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और हिट कहलाई। फिल्म चोर मचाए शोर की रिलीज से पहले शशि कपूर की कई फिल्में फ्लॉप रही थी और उन दिनों उनका कैरियर थोड़ा बुरे दौर से गुजर रहा था। ऐसे में उस दौर की कई एक्ट्रेसेज ने फिल्म चोर मचाए शोर में शशि जी के अपोजिट काम करने से मना कर दिया। ऐसे में उन्हें साथ मिला मुमताज जी का, जो उस समय एक बड़ी स्टार थी। गौरतलब है कि शशि जी ने इससे पहले साल 1966 में आई फिल्म प्यार किए जा में मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो एक बी ग्रेड अभिनेत्री समझी जाती थी। लेकिन मुमताज जी ने उस बात का कोई मलाल नहीं रखा और जब फिल्म हिट हुई तो शशि जी ने उन्हें खूब आभार जताया और इस फिल्म के सुपरहिट होने के बाद शशि जी के कैरियर को 10 साल के लिए नई उड़ान मिल गई थी। अब बात करते हैं साल 1975 में आई लोकप्रिय फिल्म प्रेम कहानी की, जिसे निर्मित किया था लेखराज खोसला ने तथा निर्देशित किया था राज खोसला ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज, विनोद खन्ना और KN सिंह। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। फूल आहिस्ता फेंको, आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। फिल्म प्रेम कहानी साल 1975 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 20वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 70 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 95 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म शोले, जिसने 15 करोड़ रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म जय संतोषी माँ, जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए और यह भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म सन्यासी, जिसने 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह ब्लॉकबस्टर कहलाई। फिल्म प्रेम कहानी के बनने के दौरान राजेश खन्ना का कैरियर टॉप पर था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि फिल्म के क्रेडिट सेक्शन में उनका नाम शशि कपूर और मुमताज के बाद आता है। यद्यपि फिल्म के लीड हीरो तो राजेश खन्ना थे और शशि कपूर कहानी के थर्ड एंगल का हिस्सा थे। खैर यह जानना भी रोचक है कि राज खोसला ने इस फिल्म को खूब मन लगाकर बनाया था, क्योंकि यह उनके फेवरेट हीरोइन मुमताज जी की आखिरी फिल्म होने वाली थी, क्योंकि इसके बाद वो शादी करके इंडस्ट्री को छोड़कर जाने वाली थी। अतः राज खोसला चाहते थे कि उनकी विदाई एक हिट फिल्म के साथ हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और एक डिसेंट स्टोरी लाइन और कमाल के गाने होने के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। अब बात करते हैं साल 1976 में एक क्राइम एक्शन फिल्म फकीरा की, जिसे निर्मित किया था NN सिप्पी ने तथा निर्देशित किया था CP दीक्षित ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे शशि कपूर, शबाना आजमी, असरानी, अरुणा ईरानी और डैनी डेंगजोंगपा। होता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई, उससे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई।
फिल्म फकीरा साल 1976 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 6वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 80 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म 10 नंबरी, जिसने 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म लैला मजनू, जिसने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म नागिन, जिसने 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई। फिल्म फकीरा में काम करने से पहले शबाना आजमी शशि कपूर की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी और अपने पॉकेट मनी से उनके पोस्टर्स खरीदा करती थी ताकि भविष्य में कभी उनका ऑटोग्राफ ले सके। जब शबाना जी को इस फिल्म के लिए चुन लिया गया तो और शूटिंग के पहले ही दिन उन्होंने शशि जी को पूरी बात बताकर पोस्टर्स पर ऑटोग्राफ लिए। अब बात करते हैं साल 1979 में आई एक्शन ड्रामा फिल्म गौतम गोविंदा की, जिसे निर्मित किया था श्याम सुंदर शिवदसानी ने तथा निर्देशित किया था सुभाष घई ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, मौसमी चटर्जी, अरुणा ईरानी और प्रेमनाथ साहब। फिल्म गौतम गोविंदा साल 1979 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 15वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म सुहाग, जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए और हिट कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म जानी दुश्मन, जिसने 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म सरगम, जिसने 4 करोड़ रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। फिल्म गौतम गोविंदा के फ्लॉप होने के बाद लोगों ने सुभाष घई की निर्देशन क्षमता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था और उस दौर के एक बड़े एक्टर ने उनको लेकर यह कह दिया था कि सुभाष जी को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इन्हें कला फिल्मों और व्यावसायिक फिल्मों में अंतर ही मालूम नहीं है। आगे आने वाले समय में जब वक्त बदला और सुभाष घई विधाता और हीरो जैसी कामयाब फिल्में दी तो उस एक्टर के स्वरूप बदल गए, लेकिन सुभाष घई ने उसके बातों को याद रखा और उसे कभी दोबारा अपनी फिल्म में काम नहीं दिया। वीडियो के अंत में बात करते हैं साल 1985 में आई इरोटिक ड्रामा फिल्म उत्सव की, जिसे निर्मित किया था शशि कपूर ने तथा निर्देशित किया था गिरीश कर्नाड ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे शशि कपूर, रेखा, अमजद खान, शंकर नाग, कुलभूषण खरबंदा और शेखर सुमन। फिल्म उत्सव साल 1985 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 27वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 2 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को डिजास्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म राम तेरी गंगा मैली, जिसने 9 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म मर्द, जिसने 8 करोड़ रुपए कमाए और यह ब्लॉकबस्टर कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म प्यार झुकता नहीं, जिसने 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर कहलाई। फिल्म उत्सव के फ्लॉप होने के बाद शशि कपूर पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो गए थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने इन परिस्थितियों को झेला और जीवन में आगे बढ़े। इसके 5 सालों बाद आई उनकी फिल्म अजूबा के साथ भी कमोबेश ऐसा ही हाल रहा, लेकिन बाद में इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स और वीडियो राइट्स के बदले शशि जी को अच्छी रकम मिली और उन्होंने अपने सारे कर्जे चुका दिए और फिल्म निर्माण से सदा के लिए तौबा कर लिया। तो ये थी शशि कपूर की फिल्मों के बजट और कलेक्शन पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। ऐसे ही वीडियोज हमने अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना पर भी बना रखे हैं। अगर आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो उनके लिंक इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोज का भी आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।